हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2011 के पेपर को। इससे पहले हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2008 का पेपर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो पैटर्न था वो थे 150 क्वेश्चन आते थे और सारे के सारे फिजिक्स के ही होते थे। इसमें हम जो करेंगे यहाँ से ये 91 से 150 यानी 60 क्वेश्चन है फिजिक्स के। बाकी पोर्शन उसमें जो भी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये वाला होता था। ये पेपर हमारा ना सिर्फ एचटेट के लिए हेल्पफुल है, बल्कि ये पेपर हमारा जो अगर एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स जो हमारी स्क्रीनिंग पेपर अगर लेती है तो उसके लिए भी इतना ही बेनिफिशियल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा रेज। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने की ज़रूरत है मैंने करवाया है, और बाकी जिसका डायरेक्ट आंसर है उसको मैंने कुछ नहीं, सिंपल सीधा ही लिख दिया है कि एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा रेज। कि बीटा रेज का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसा है? कंटिन्यू बनता है, वो डिस्क्रीट नहीं है। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा रे इज कंटिन्यू। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं 92 क्वेश्चन, जो क्या है? टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d फ्रॉम ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नोट। दो मेटल की प्लेट हैं और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है? d डिस्टेंस की सेपरेशन है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो प्लेट है जिनकी कैपेसिटेंस क्या है? सी नोट है। अब क्या किया है? ए मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस टी, एक मेटल की प्लेट जिसकी थिकनेस है टी एंड सेम एरिया, और एरिया जो है जो सेम है, इज नाउ इंसर्ट कम्प्लीटली बिटवीन द प्लेट। अब उसके अंदर हमने उसको इंसर्ट कर दिया है। द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो न्यू कैपेसिटेंस सिस्टम की क्या होगी? तो देखो, हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। पोटेंशियल डिफरेंस विद मेटल प्लेट, अगर हम मेटल प्लेट के उसके ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी है तो वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जो जितना उसके अंदर डिस्टेंस है, तो डी पहले था, उसके अंदर कितने पोटेंशियल डिफरेंस, जो थिकनेस है उसकी टी है, तो ई डी माइनस टी। पोटेंशियल डिफरेंस मेटल प्लेट के साथ कितनी हो जाएगी? ई इंटू डी माइनस टी। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नोट A और इंटू में D माइनस टी, बिकॉज ये क्या है? Q बाय एप्सिलॉन नोट A। तो अब हम देखते हैं Q बाई V की वैल्यू। Q बाई V ये उधर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नोट A बाई D माइनस टी। तो एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई, अगर मैं d से मल्टीप्लाई करूँ, d से डिवाइड करूँ, तो एप्सिलॉन नोट a बाई डी इंटू डी बाई डी माइनस टी। एप्सिलॉन नोट a बाई डी किसके इक्वल होता है? सी नोट के। तो यहाँ हमने लिख लिया सी नोट d डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या था? दो मेटल प्लेट थी, सेपरेट कर रखी थी वो डी डिस्टेंस से। मान लो ये एक मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, उनके बीच की सेपरेशन कितनी है? डी है। फ्रॉम ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नोट, उनके बीच में जो है वो क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो जिनकी कैपेसिटेंस है सी नोट। मेटल प्लेट जिसकी थिकनेस टी थिकनेस की मेटल प्लेट का हमने उसके अंदर ऐड किया है, एरिया सेम है। इज नाउ इंसर्ट कम्प्लीटली बिटवीन द प्लेट के अंदर डाल दिया है। न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? पोटेंशियल डिफरेंस देखा, जो क्या होता है? ई इंटू डी माइनस के टी, थिकनेस को माइनस कर दिया। वी क्या है? ई की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए इंटू में डी माइनस टी, तो Q बाई वी इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई डी माइनस टी, और एप्सिलॉन नोट A बाई डी माइनस टी, और Q बाई वी क्या होता है? C। तो C इज इक्वल टू सी नोट D बाई डी माइनस टी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है
टू पार्टिकल विथ चार्ज q एंड माइनस q, दो पार्टिकल है, चार्ज कितना है, एक पर q है एक पर माइनस q है, आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ऑफ लेंथ a। वो फिक्स है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जिसकी साइड कितनी है, जैसे कि ये है एक चार्ज q है एक माइनस q है, वो क्या है चार्ज q माइनस q फिक्स एट द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ऑफ लेंथ a, और जो साइड है उसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ a है, ये भी a है, ये भी a है, साइड ऑफ लेंथ a। इफ़ k की वैल्यू क्या है 1/4πε0, द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए पार्टिकल विथ चार्ज q फ्रॉम अदर वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ जॉइनिंग q एंड माइनस q इज, कितना वर्क रिक्वायर होगा मूव करने के लिए एक पार्टिकल को जिसका चार्ज है q अदर वर्टेक्स से टू द सेंटर ऑफ जॉइनिंग q एंड माइनस q। यहाँ पर मान लो कोई q चार्ज है, वहाँ से इस सेंटर ऑफ q और माइनस q पर आने के लिए कितना वर्क डन की ज़रूरत है वो निकालना है। तो पोटेंशियल एट a ड्यू टू चार्ज q एंड माइनस q, जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, वो है 0 पोटेंशियल एट a पॉइंट पर, एंड पोटेंशियल एट d, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं तो वो भी क्या होगी, पोटेंशियल एट d पर भी क्या है, वो क्या है 0 है। तो वर्क डन देखो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यों, तो इस a पॉइंट पर d पॉइंट पर पोटेंशियल एट d पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट a पॉइंट, दोनों क्या है 0 है, तो वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। तो देखो हमने क्या लिया है, एक ट्रायंगल लिया है, दो पार्टिकल हैं, चार्ज q माइनस q है, फिक्स है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, साइड ऑफ लेंथ ए की क्या है 1/4πε0, और चार्ज q से सेंटर ऑफ जॉइनिंग q एंड माइनस q पर लेके आना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। वर्क डन जो हमें यहाँ से यहाँ तक लेके आने में करना पड़ेगा वो कितना होगा 0। क्वेश्चन 4 है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन। तो इसका आंसर है एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो देखो 94, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gm/r, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है √gm/r। तो एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल है √2 टाइम है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। क्वेश्चन नंबर 95 है ए बैग इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून दैट इज़ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। एक बैग को ड्रॉप किया है एक बैलून में से, दैट इज़ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, हाइट दे दी है 300 मीटर, एंड मूविंग अप एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और वो कितनी स्पीड से अप की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हाउ लॉन्ग विल बैग टेक, कितनी मतलब टाइम लेगा बैग, हाउ लॉन्ग विल बैग टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने के लिए बैग को कितना टाइम लगेगा। तो देखो क्वेश्चन 95 हमें पता है रिलेशन क्या है, इसमें ये इक्वेशन के जो है रिलेशन लगेंगे वो कौन से है, एक दो तीन रिलेशन होते हैं, v = u + at। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, और हमें हाइट की भी बात की हुई है, तो हम यही अप्लाई करेंगे। वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो नहीं इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो क्या दिया है, एक बैग को हमने फॉल करवाया है, बैग पे ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून, एक बैग को ड्रॉप किया है कितनी से, फ्रॉम ए बैलून दैट इज़ 300 मीटर, हाइट दे रखी है, मूविंग कर रहा है वो अब कितनी स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें 5 मीटर। हाउ लॉन्ग विल द बैग टेक, टाइम निकालना है टू रीच द ग्राउंड पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम वेलोसिटी फाइनल निकाल लेते हैं, तो v² - u² = 2gh, तो v² निकाल लेंगे, 2 ग्रेविटी की वैल्यू, हाइट दी है 300 और u² उधर जाएगा तो प्लस का 5², तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5905। ये है v² की वैल्यू, v की वैल्यू यानी कि
जो कि क्या है 76.84 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू। टाइम देखो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू अगर निकालोगे तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय एसेलरेशन। एसेलरेशन किसकी है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम की वैल्यू निकालो v माइनस में u डिवाइड और क्या है हमारे पास ग्रेविटी। तो अब देखो ये क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 76.84, और वो स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या है नेगेटिव है डायरेक्शन, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो 76.84 प्लस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 डिवाइड बाय ग्रेविटी 9.8, तो कितनी आ गई 8.36 सेकेंड। तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड जो इन्होंने पूछा था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी अज्यूम दैट द एंटायर पोलर आइस ऑफ द अर्थ मेल्ट। अगर हम ये अज्यूम कर ले कि पूरा का पूरा जो पोलर आइस है अर्थ का वो मेल्ट कर जाए, देन द क्वांटिटी रिलेटेड टू अर्थ डज नॉट चेंज। तो कौन सी क्वांटिटी अर्थ से रिलेटेड जो क्वांटिटी है कौन सी चेंज नहीं करेगी। तो देखो ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट करती है द शेप ऑफ अर्थ इज चेंज, तो अर्थ की जो शेप है वो चेंज करेगी। हैंस ऑप्शन थे ये कि क्या क्या चेंज नहीं करेगा, क्या क्या सेम रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ अर्थ विल चेंज। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, चेंज करेंगी। बट जो इनर्शिया है वो क्या करेगा, इनर्शिया है बट इनर्शिया ऑफ अर्थ रिमेन सेम। तो ड्यू टू melting of ice, shape of earth change, moment of inertia, angular velocity and duration of day of earth will change, but inertia of earth remain same. Next question है, which of the following quantity remain unchanged when light travel from one medium to another। सबको पता है तो कौन सी क्वांटिटी है जो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी यानी कि रिफ्रैक्शन होगा तो क्या चीज़ है जो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 जो क्या पूछा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये भी सबको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/2 kT। क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन क्या है, ए 3 kg ब्लॉक अटैच टू ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट 5 mm सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, मास पता है, वो स्प्रिंग से अटैच है, वो क्या करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है और अकॉर्डिंग टू किस रिलेशन के अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी और 50t, वेर x इज इन मीटर, x क्या है मीटर में है एंड t क्या है टाइम सेकंड में है। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, हमें क्या निकालना है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो अब देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे। हमारे पास मास है 3 kg, x क्या है 2 cos 50t, ओमेगा की वैल्यू यानी कि 50 है, ओमेगा किसके इक्वल होता है √k/m के, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है k/m, तो k की वैल्यू क्या है m इंटू ओमेगा स्क्वायर, m क्या है 3 kg, ओमेगा स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7500 न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, k की वैल्यू होगी जो कि क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन 100 जो है वो क्या है, ए सीरीज AC सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक सीरीज AC सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम एंड रिएक्टेंस है 3 ओम की, रेजिस्टेंस 4 ओम एंड रिएक्टेंस 3 ओम। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, तो पावर फैक्टर क्या होगी सर्किट की, रेजिस्टेंस 4 ओम और जो हमारे पास रिएक्टेंस है वो है 3 ओम। पावर फैक्टर क्या होती है cos phi इज इक्वल टू R/Z, तो cos phi R की वैल्यू है 4 ओम, Z क्या है
इन दोनों का स्क्वायर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, तो क्या आ जाएगा 4/5। तो कोस 5 क्या है 4/5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस इनवर्स 4/5। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।